बात करेंगे भीषण गर्मी की, जहां पर भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। भट्टी की तरह मध्य प्रदेश तप रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस तरह के हालात हैं। छत्तीसगढ़ में पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। कई ऐसे जिले, कई ऐसे शहर जहां पर तापमान तकरीबन 47 डिग्री या उससे भी ज्यादा है। प्रदेश में 2 दिनों तक, जी हां, 2 दिनों तक हीट वेव से राहत मिलने के आसार नहीं है। आपको बता दें कि मुंगेली में सबसे ज्यादा, जहां तकरीबन 47 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। नॉर्थ और ईस्ट एमपी के 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। भोपाल समेत 19 शहरों में 44 से 48 डिग्री के बीच तापमान जा पहुंचा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सीधी की, जहां मध्य प्रदेश के सीधी में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। यहां पर 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है सीधी में। राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही गर्म हवाएं और इसी बीच लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग किस तरह से अपना ख्याल रखें। लोग बहुत कम अपने घरों से बाहर निकलें, जब जरूरत है तभी घरों से बाहर निकलें। ज्यादा पानी पिएं, ORS ग्लूकोज का सेवन करें, ठंडी चीजें खाएं, फल खाएं और अपना ध्यान रखें। और इस बीच मौसम विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है और कई जगहों पर लू का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है लू को लेकर, क्योंकि कई जिले, कई शहरों में जहां पर तापमान 45 से 46 डिग्री है, भीषण गर्मी पड़ रही है। और इस गर्मी के बीच मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 से 3 दिन तक हीट वेव चलने के पूरे आसार हैं। यानी कि जिस तरह की अभी स्थिति बनी है, गर्म हवाएं लगातार चलती रहेंगी 2 से 3 दिन तक। फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि 2 जून के बाद, यानी कि 3 जून से या उसके बाद ही लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग की स्थिति क्या है, तमाम जगहों की स्थिति क्या है, तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मनेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, गर्मी को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है? तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना पहुंच रहा है, क्या जानकारी अभी? देखिए, जिस तरह से गर्मी की भीषण गर्मी का असर लोगों को झेलना पड़ रहा है, मैं आपको जिस तरह से इस दौरान मैं अस्पताल में खड़ा हूं, हम कहीं किसी अन्य जगह से ना खड़े होकर हम इस बार अस्पताल से आपको लाइव दिखा रहे हैं कि लोगों की भीड़ किस तरह से यहाँ बढ़ रही है। हीट वेव का जो असर है लोगों को झेलना पड़ रहा है। 46 डिग्री टेम्परेचर जो है, यानी कि पारा जो चढ़ चुका है दुर्ग जिले में। इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान भी आपको तो 29 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल जो सुबह 7 बजे की है वो है आपका। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गर्मी का असर हो रहा है, लोगों की मौत यहाँ हो रही है। 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, एक मनरेगा मजदूर की और एक कथा के दौरान। तो 2 लोगों की मौत के बाद लगातार जो है एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, कलेक्टर द्वारा और सभी नगर निगमों को, नगर पंचायतों को, कि कहा गया है कि आप अपने जो कार्य है वो बंद कर लीजिए, मनरेगा के कार्य बंद कर लीजिए और जो लोगों को राहत पहुंचाने के कार्य है, जो पानी उपलब्ध कराना है या जो अन्य चीजें हैं, दवाइयां उपलब्ध करानी, वो करिए। मैं आपको दिखा दूं कि हॉस्पिटल है सुबेला ग्राम हॉस्पिटल, किस तरह से यहाँ लाइन लगी हुई है। यानी इस भीषण गर्मी का असर आपको देखने को मिला। ये लाइन लगी हुई है महिलाओं की, बच्चों की, छोटे बच्चों को जिनके लू के खतरे हैं, जिनको बहुत सारी तकलीफें आ रही है, हीट वेव का असर हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। गर्मी का कहर आपको देखने को मिला, किस तरह गर्मी से परेशान है? बहुत गर्मी से परेशान है। गर्मी की वजह से यहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। इतने घर में पैसे मिलता है, यहाँ पर पैसा ज्यादा। क्या क्या बीमारी, क्या समस्या लेके आए हैं? बहुत महंगाई है गर्मी की वजह से। हाँ, और तरह तरह से बुखार था, कभी बहुत की जगह के लिए। अभी बच्चों को मिला, बच्चे घर पे छोड़ ये तमाम जो लोग हैं, हमारे कुछ पुरुष भी हैं, हम बात करते हैं किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, बेटी आपको तो ड्यूटी आना जाना करना ही करती है, कैसे क्या समस्या आ रही है? गर्मी से क्या समस्या आ रही है? गर्मी में समस्या यहाँ बहुत खराब होती है। तो ये पर्ची लेकर लोग जो लाइन में खड़े हैं, दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये दिखाता है कि तापमान कितना बढ़ा हुआ है। गर्मी का असर, गर्मी ने किस तरह से कमर तोड़ रखी है लोगों की। जो सुबह से जो आने जाने ड्यूटी आने जाने लोग हैं, जो अन्य मजदूर हैं या फिर अन्य श्रमिक लोग हैं, उनका जो है असर देखने को मिल रहा है। उन पर यह असर कहर बरप रहा है। 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा, लगभग
10 साल बाद ये ऐसा मौसम बना है। हर साल नौतप्पा पर जो है बारिश होती थी, नौतप्पा का 7वां दिन है, हर साल बारिश होती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और न ही मौसम में करवट ली है। लेकिन इस बार जो है गर्मी का कहर बनकर दुर्ग में टूट रहा है जी। तो आपको बता दो, दुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल होने के पर यहाँ पर शहरीकरण भी है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ना लाजमी है। लेकिन लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे, कपड़े ढककर, पानी साथ लेकर और अन्य चीजें साथ लेकर खाली पेट घर से ना निकले। ये एडवाइजरी जो है लगातार स्वास्थ्य जारी मनिंद्र, चूंकि ये भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है, कई जगहों पर मौत की खबर भी सामने आई है, तापमान इतना ज्यादा पहुंच रहा है कि लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे, लोगों की जान जा रही है, तमाम बीमारियां हो रही हैं लोगों को, ये भी समस्या। और साथ में जैसा आपने बताया कि बारिश भी नहीं हो रही है और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो पानी की और ज्यादा समस्या हो रही है। जल संकट किस तरह से दुर्ग में आसपास के गांवों में देखने को मिल रहा है इस वक्त? जी, निश्चित तौर पर दुर्ग के आसपास के इलाकों में भी इसका देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग जो है कृषि करने वाले लोग हैं, जो अन्य कृषि के क्षेत्र के लोग या अन्य मजदूर, वो अब जो परेशान है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तापमान बढ़ना लाजमी है, शहरीकरण भी है, यातायात की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही भीड़ रह सकती है। दुर्ग जिला पूरा जो है कृषि प्रधान के साथ साथ व्यावसायिक जिला भी माना जाता है। लेकिन जी, इस दौरान जब हम देख रहे हैं कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, जो सामने लोग आ रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग में लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने दिखाया कि लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, दवाएं सही टाइम पर नहीं मिल पा रही है, लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही बीमारियों को, तो ये बड़ी समस्या है। लगातार एडवाइस जारी की है। मनिंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी भोपाल से और लक्षिका रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद है या उम्मीद कब तक है कि लोगों को राहत मिल सकती है? इस वक्त स्थिति क्या है गर्मी को लेकर राजधानी भोपाल में? मनीषा, देखिए, राजधानी भोपाल में फिलहाल के लिए तो जो टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है वो करीब 42-43 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ हम बात करें राजधानी भोपाल की या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो सीधी दिख रहा है। वहाँ पे 48 डिग्री के पार जो है वो तापमान इस वक्त फिलहाल के लिए दर्ज किया गया है और साथ ही साथ 10 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहाँ के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। हालांकि अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कुछ दिनों से, यानी कि 2 से 3 दिनों से राजधानी भोपाल में पारा थोड़ा सा कंट्रोल में देखने के लिए मिला है। राजधानी भोपाल वासियों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल अभी हम मौजूद हैं भोपाल के बड़े तालाब के बाहर। बड़ा तालाब एक ऐसी जगह है भोपाल की जो सुबह हो, दोपहर हो, शाम का वक्त हो, हर वक्त यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे अक्सर लोगों की भीड़ देखने के लिए मिलती है। पर इस वक्त गर्मी का हाल इस वक्त ऐसा हो चुका है, गर्मी का सितम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि सड़कें आपको पूरी सुनसान नज़र आएंगी और अगर लोग हैं भी तो इक्का दुक्का लोग जो हैं वो गर्मी के वजह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और 1-2 लोग ही यहाँ पे नज़र आएंगे या फिर भीड़ हमेशा की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे नज़र देखने के लिए मिलेगी। तो जो लोग सबसे पहले यहाँ पे गर्मी में आए हुए हैं लेक व्यू घूमने के लिए, बड़े तालाब का मज़े लेने के लिए, हम पहले तो उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में गर्मी को लेके उनका क्या हाल है और इस वक्त लेक व्यू का सिनेरियो कैसा है। क्या नाम है आपका? मीना फरकाड़े। अच्छा, गर्मी का हाल कैसा है? बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण बच्चे को घमौरी हो रही है। पर क्या कह रही हैं आप? यहाँ तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेक व्यू अच्छा लग रहा है? लेक व्यू तो अच्छा लग रहा है। पानी बाहर एकदम पूरा तलैया दिख रहा है, उसके बाद फिर गर्मी गरम लहर नहीं मारती? पर नहीं, ये पेड़ के इससे तो नीचे बैठ के अच्छा लगा। अच्छा, घूमने के लिए आए पर लेक व्यू नहीं घूम पा रहे, पेड़ के नीचे बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपका क्या हाल है? अच्छा है। गर्मी लग रही है? हाँ। कितनी लग रही है? बहुत ज्यादा। तो लेक व्यू घूम ली? हाँ। क्या क्या घूमा लेक व्यू में? वहाँ पे नाश्ता किया और बोटिंग किया? बोटिंग? यस। तो पानी तो पर यहाँ पे नहीं जाने दे रहे, अभी शायद गर्मी है क्या? हाँ, इसीलिए तो नहीं जान दे रहे। देखिए, गर्मी का हाल ऐसा हो चुका है जहाँ बच्चे लेक व्यू आते हैं, लोगों घूमने के लिए आते हैं और लेक व्यू काफ़ी ज़्यादा भोपाल की एक प्रचलित जगह मानी जाती है लोगों के घूमने के लिए। ऐसे में इस वक्त गर्मी का हाल ऐसा हो चुका है कि लोग या तो लेक व्यू पहुँच नहीं रहे हैं और अगर लेक व्यू पहुँच भी रहे हैं तो गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि थोड़ा सा लेक व्यू घूमने के बाद वो एक जगह कहीं पेड़ की छाँव में आके बैठ जाते हैं। जी, आप और भी लोगों से बातचीत करिएगा, लेकिन इस बीच अब रुक कर लेते हैं लक्षिका का राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। लक्षिका, तस्वीरें दिखाइए, लोगों का क्या कहना है, लोगों से बातचीत भी करिए और अभी इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है गर्मी को लेकर राजधानी रायपुर का?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजधानी में जो कल तापमान दर्ज किया गया 46.8 डिग्री टेम्परेचर, वो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 25 मई को सबसे 2015 में 46.2 डिग्री जो तापमान दर्ज किया गया था, वो रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आया है। और ये भीषण तापमान, ये जो गर्मी है, उससे लोग जूझ रहे हैं। ये चौक है जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं और अभी छत्तीसगढ़ से लू के कारण, गर्मी के कारण मौतें भी हुई हैं। 4 अलग अलग जगह पर मौतें हुई हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि राजधानी से एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर आई थी, जहां पर वो काम करने जा रहे थे अपने ड्यूटी पर। उस दौरान उनको चक्कर आया और फिर जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तब पता चला उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो लू है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। मैं इस वक्त आई हूँ यहाँ पर चौक में, ये सर हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस वाले वो मौजूद है। एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या प्रशासन ने किसी तरीके का उनको हिदायत दिया है कि छांव में खड़े होना है या फिर कोशिश करना है कि अपना किस प्रकार से ध्यान रखा जाए। सर, अभी कांस्टेबल की मौत हुई है, क्या कुछ प्रशासन ने आपको कहा है कि आप धूप से बचिए, कैसे काम करना है? क्योंकि दिन भर आप लोग धूप में काम करते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं। मैंने देखा अभी आप ट्रैफिक को भी हैंडल कर रहे थे। मैडम, यहाँ पे रोड वन वे चल रहा है। जी जी। वन वे की वजह से थोड़ा सा डाइवर्सन करना पड़ रहा है। बाकी ऐसे खाली समय रहते तो धूप में थोड़ा किनारे रहते हैं, छाया में। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी कांस्टेबल की मौत हुई है, तो आपके डिपार्टमेंट से किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया गया है? ऐसे तो अभी तक छाया छतरी के नीचे खड़ा होने बोले हमें, छाया कहीं भी किनारे खड़ा होकर डायवर्सन पॉइंट चला, ऐसे करके बोले गए हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट के द्वारा आज ही रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस प्रकार से लू से बचाव किया जा सके। अलग अलग तरीके के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगर धूप में आवश्यक ही है निकलना तो छाते या फिर इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर के अंदर रहने के ही निर्देश जारी किए। जिस प्रकार से अभी हालात बने हुए हैं, मौतें हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। एक महिला की भी मौत हो गई जो अपने घर के ही आंगन में बेहोश हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर कथा स्थल में भी मौत हुई है। तो ये लू जो है, टेम्परेचर, वो काफ़ी ज़्यादा समस्या का कारण बन रहा है और ऐसे राहत मिलते हुए तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वैसे मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन के बाद ये कहा है कि टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है, लेकिन इस दौरान फिर विशेष कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है मनिंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ और भी आप तस्वीरें दिखाइए, लोगों से आप बातचीत करिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, दुर्ग में और आसपास जहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। जैसा आपने तस्वीरें दिखाई, अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं, क्योंकि ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं, लू लगने के मामले सामने आ रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए मनिंद्र। कि लोग यहाँ पर किस तरह से परेशान, छोटे छोटे बच्चे लेकर अस्पताल में लोग पहुंचे हुए हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बड़े लोग भी यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करेंगे, मैडम किन बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची है, क्या कुछ आप क्या परेशानी आ रही है? गर्मी की मार है, इसलिए आप लोग लगातार घर से नहीं कर रहे। ठीक है, ये अच्छे लोग यहाँ पर स्कार्फ बांध के क्या समस्या है? गर्मी कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है सर। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये देखिए, अन्य भी लोग हैं, दवाई की दुकानों पर भी लंबी कतारें हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं क्या समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या है सामना करने पर। जी, तो ये तमाम समस्याएं हैं। बता दूं इस गर्मी का असर इस बार लोकसभा चुनाव के मतगणना कार्य पर भी पड़ने वाला है। आपको बता दूं मैं, लगातार जो है तमाम तैयारियां की जा रही है। हॉस्पिटल का नजारा हमने आपको दिखाया, सड़कों पर जो है लोग 12 बजे के बाद निकलना बंद कर देते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखा हमने, देखा कि किस तरह से लोग जब घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं ताकि लू न लगे और इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। और यही बचाव के उपाय भी हैं इस वक्त फिलहाल। बहुत धन्यवाद मनीषा आपका, मनिंद्र आपका और लक्षिका आपका, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो गर्मी का सितम जारी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां पर कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री, कुछ जगहों पर 47-48 डिग्री भी पहुंच गया। और ऐसे में उपाय यही है कि लोग घरों में रहें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तमाम प्रिकॉशन अपने साथ लेकर चलें और उनका इस्तेमाल करें। इसी के साथ
इस बीच भीषण गर्मी में जितना ज्यादा हो सके उतना अपना ख्याल रखें।